हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, बहुत सारे 2023 से लेकर 2024 के अंदर कैनेडियन इमिग्रेशन के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो रिसेंटली जो अपडेट्स हैं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं, यार जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि भाई क्या उनको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा एस्पायरेंट है, मतलब कनाडा आके एज अ स्टडी करना चाह रहे हैं, वो भी ये सोच रहे हैं कि भाई पता नहीं क्या पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पॉलिसी आ रही है, क्या है। फिर स्पाउसल की बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, स्पाउसल ओपन वर्क परमिट अब नहीं मिलेंगे जो 12वीं के बाद आएंगे, मतलब यहाँ पे अगर वो लोग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या कुछ करने आते हैं तो नहीं मिलेगा, मास्टर्स पे मिलेगा और पीएचडी पे मिलेगा। उसके बाद फिर इन लोगों को ये भी बड़ी पॉलिसीज़ आई थी कि भाई कुछ प्रोविंसेस जो हैं वो उन्हीं के पास कोटा होगा स्टूडेंट्स को, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुई हैं कैनेडियन इमिग्रेशन के अंदर। तो ये जो आज की वीडियो है वो इस हवाले से कि भाई हम ये बात करेंगे कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ कैनेडियन इमिग्रेशन और आगे क्या होने वाला है। और अच्छा भाई, कनाडा जो है ना वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स स्पेसिफिक कैटेगरीज। स्पेसिफिक कैटेगरीज का क्या मतलब है भाई? मतलब ये है कि वो उन लोगों को ही बुलाएगा कनाडा इमिग्रेट होने के लिए या कनाडा में सेटल करने के लिए जो जिनकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। थोड़ा सा डेटा की अगर बात करता हूँ तो आखिरी 3-4 सालों में हुआ ये कि भाई बिजनेस और मैनेजमेंट के कोर्सेज़ पे बहुत सारा स्टूडेंट्स आए। और होता यहाँ पे यूजली ये था यार कनाडा के अंदर कि बिज़नेस और मैनेजमेंट आसान पढ़ाई थ्रू एजेंट्स थ्रू कंसल्टेंट्स जो है वो लोग क्या है बिज़नेस के डिफरेंट कोर्सेज़, मैनेजमेंट के, हॉस्पिटैलिटी के, टूरिज़म के कोर्सेज़ वगैरह लेते थे और कनाडा का वीज़ा लग जाता था। और उनको भाई 1 साल का स्टडी करते थे तो 1 साल का वर्क परमिट मिल जाता था, और 2 साल का स्टडी करते थे तो 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाता था। अब स्लोली एंड ग्रेजुअली आखिरी 3-4 सालों के अंदर जो इतना सारा स्टूडेंट आया, अब देखिए भाई वो लोग जब स्टूडेंट्स ने टूरिज़म पढ़ा, वही जो इंटरनेशनल स्टूडेंट थ्रू कंसल्टेंट एजेंट्स कनाडा पहुँचे, जब उनका वीज़ा लग गया तो वीज़ा लगने के बाद वो लोगों ने यहाँ पे बिज़नेस पढ़ा और यहाँ पे उनकी आसान पढ़ाई हुई। यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे, नहीं जाते थे, क्लासेस लेते थे कि नहीं लेते थे। इसी तरह एक बीच में पॉलिसी आई थी कि भाई पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, मतलब वो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस जिन लोगों ने डाउनटाउन में कैंपस खोला हुआ और उनका मेन कैंपस कहीं दूर इलाके में, तो उनके छोटे छोटे कॉलेजेस होते थे, उनको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा और उनका जो है वो जो है कॉन्ट्रैक्ट भी वो भी ख़त्म कर दिया। तो इस तरह काफ़ी चीज़ें, काफ़ी चेंजेस हुई हैं। अब जो स्टूडेंट यहाँ पे आता था बिज़नेस, टूरिज़म, हॉस्पिटैलिटी और ऐसी मतलब बहुत ही जैसे कहते हैं ना बहुत ही हल्के कोर्स, थ्योरी वाले कोर्सेज जिनकी कोई प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस नहीं थी, वो यहाँ पे आके पढ़ता था। और जब जॉब मार्केट में जाता था तो जॉब मार्केट में उनको एज सच चीज़ें नहीं मिलती थी। एज सच जो है वो जॉब मार्केट में इतना उनको फ्रूटफुल नहीं मिलती थी, जॉब ही नहीं मिलती थी इनफैक्ट, राइट। अच्छा, जॉब नहीं मिल रही थी और कनाडा देख रहा था कि यार कनाडा ऐसा सोच रहा था कि भाई मैं अगर इमिग्रेंट्स बुलाता हूँ, उनका देखो मसला क्या है। मसला है कि अगर कनाडा इमिग्रेंट्स बनाता है तो इंटरनेशनल स्टूडेंट से पैसा आता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट की फीस ज़्यादा होती है, टैक्सेस ज़्यादा होते हैं, जॉब करते हैं, सारी चीज़ें। इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स बनते हैं, यहाँ पे जो बिजनेसेस हैं उनको एम्प्लॉयज़ चाहिए, एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आते हैं, हायर होते हैं, सारी चीज़ें। बट हुआ गया उल्टा। उल्टा क्या हुआ कि लोग तो आ गए, लेकिन यहाँ पे आके वो लोग बेचारे जो बिजनेस, टूरिज़म, हॉस्पिटैलिटी वाले हैं, ये सारे कोर्सेज़ हैं जो उनकी मेन रिक्वायरमेंट थी वो थी हेल्थ केयर, वो थी साइंस के अंदर, वो थी टेक्नोलॉजी के अंदर, वो थी इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है, वो थी नर्सिंग के अंदर, वो थी केयर गिविंग के अंदर, ठीक है। जब वहाँ पे तो कोई बच्चा ही नहीं आया, सारा बच्चा तो आया था बिज़नेस पे, सारा बच्चा आया था हॉस्पिटैलिटी पे, टूरिज़म पे और XYZ कोर्सेज़ पे जिनकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस नहीं होती, बस ऑफिस एडमिन टाइप की जॉब होती है। तो कनाडा ने बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लिया कि यार इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स, अभी हम देखते हैं, फिर बीच में आप लोगों ने ये भी बड़ा सुना है कि LMIs वगैरह का भी चक्कर चलता है। अब रेस्टोरेंट की भी LMIs बिक रही हैं, बच्चे जो हैं वो टिम हॉर्टन्स पे भी काम कर रहे हैं, और फिर फेक चीज़ों का भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। दिस इज़ विच इज़ नॉट लेजिट, विच इज़ नॉट बिल्कुल भी तो सही तरीका नहीं है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है कि स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि भाई ये पहले तो बहुत आसान था कनाडा इमिग्रेट होना और PR ले जाना, सारी चीज़ें करना, बट राइट नाउ इट्स गेटिंग रियली डिफिकल्ट और ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा टफ हो गई है। पहले आते थे, पढ़ते थे, 1 साल जॉब करते थे, CRS का स्कोर बन जाता, अब ऐसा नहीं है। अब रिसेंटली कनाडा ने इंट्रोड्यूस किया था कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ, जिसमें स्टेम कैटेगरी का ड्रॉ था, हेल्थ केयर का अलग था, ट्रेड्स वालों का अलग था, मतलब प्लम्बर्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए, और फिर केयर गिवर्स, हेल्थ वगैरह का अलग था, डेंटिस्ट्री का अलग था, मतलब मेडिकल वालों का अलग था। तो बहुत ज़्यादा डिफाइन कर दिया कि भाई हमें कौन बंदे चाहिए कि नहीं चाहिए। अब कनाडा का फ्यूचर क्या है? देखो भाई, फ्यूचर का थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि फ्यूचर ये है कि कनाडा बोल रहा है यार गलती हो गई हमसे कि पहले हम लोगों ने सबको बुला लिया। हम इतने स्मार्ट नहीं थे कि हमको नहीं पता था कि यार ये तो सारे बच्चे बिज़नेस करने आ जाएंगे और उसके बाद वो यहाँ पे आके अपनी नॉर्मल कोई भी XYZ जॉब करेंगे जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मतलब हमारी नीड्स, हमारी अपनी पॉपुलेशन की नीड्स हो गई, या हमारी जो बेसिक जहाँ पे चीज़ें की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप मेडिकल की बात करो तो आपको 6-6 महीने, 4-4 महीने सर्जरी का वेट करना पड़ता है, डॉक्टर्स नहीं है। इसी तरह नर्सिंग में केयर गिवर्स की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है कनाडा की, तभी तो उनको इमिग्रेंट्स चाहिए थे कि यहाँ पे आके जॉब करेंगे,
इकॉनमी में सपोर्ट करेंगे, वो तो है ही नहीं। जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अब केयर गिवर की भी इसलिए ज़रूरत पड़ गई है क्योंकि भाई ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है कनाडा की। इसी तरह आपको ने भी सुना होगा कि भाई कनाडा ने डायरेक्ट पीआर का ऑप्शन अलाउ कर दिया केयर गिवर्स के लिए। तो ये जो छोटी छोटी चेंजेस आप देख रहे हैं ना, ये इसी तरह हो रही हैं और रिवॉल्व कर रही हैं। आपको इस वीडियो में काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। फ्यूचर ऑफ कैनेडियन इमिग्रेशन, फ्यूचर ऑफ कनाडा इमिग्रेशन ये है, वो कह रहा है कि हमें साइंस का बंदा चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी का चाहिए, हमें इंजीनियरिंग का चाहिए, हमें मैनेजमेंट का नहीं चाहिए, हमें मैनेजमेंट के बंदे नहीं चाहिए, स्पेसिफिक अकाउंटिंग डिग्री चाहिए, बिजनेस एनालिस्ट चाहिए, डेटा एनालिस्ट चाहिए, हमें नर्सिंग चाहिए, हमें केयर गिवर्स चाहिए, हमें जो है वो डॉक्टर्स चाहिए, हमें सर्जन्स चाहिए, इसी तरह हमें ट्रक ड्राइवर्स चाहिए। ज़रूरत है यहाँ पे इकॉनमी की, यूएस से बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है उनका। उसके अलावा हमारे को जो है वो कारपेंटर्स चाहिए, प्लम्बर्स चाहिए, हाउसिंग मार्केट है बड़ी है, हाउसिंग के प्लान्स बना रहे, ये चीज़ें चाहिए। ये जो चीज़ें एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप करने आओगे तो आपको यहाँ पे वीज़ाज़ मिलेंगे। और अभी आप देख रहे होगे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के भी वीज़ाज़ भी जो हैं काफ़ी हद तक पॉज हो गए, वो इसी वजह से उनकी डिसीजंस नहीं आ रहे। 2-3 महीने हो गए, इवन दे आर ऑन एसजीएस कैटेगरी। ड्रॉज जो हैं वो रुक गए, जनरल कैटेगरी ड्रॉज भी नहीं हो रहे, खाली थोड़े बहुत ड्रॉज हो रहे हैं, महीने के बाद ड्रॉज हो रहे हैं। स्टूडेंट वीज़ाज पॉज पे हैं, विजिटर वीज़ा डिनाइल चल रहा है, लोग जो विजिटर वीज़ा पे एयरपोर्ट पर आ रहे हैं उनका डिनाइल चल रहा है। तो दीज आर सम ऑफ द चेंजेस बहुत तेज़ी से हो रही हैं। वो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे इकॉनमी में बहुत ज़्यादा हिट पड़ा है लोगों के बारे में, लोगों को चीज़ों का, जो यहाँ पे लोग खुद लोग हैं वो थोड़ा सा सर्वाइव कर रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप लोग आने का प्लान करो अपना चेंज कर लो। हाँ, टिल्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। अब करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा उसको बता देता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि आपको एक अपना अच्छा रिक्वायर्ड प्रोफेशन ढूंढना पड़ेगा। आपको होगा ये चेंजेस, मैं एक छोटा सा बता देता हूँ कि जब पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट या यूनिवर्सिटी की जो चेंजेस हैं, प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर है, जो IRCC है ना, वो पूछेगा प्रोविंस से कि भाई बताओ तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। कोई फॉर एग्जांपल क्यूबेक प्रोविंस या कोई भी प्रोविंस बोलेगा कि भाई हमें जो है ना वो केयर गिवर चाहिए, वो बोलेगा हमें डेंटिस्ट चाहिए, वो बोलेगा हमें ट्रक के ड्राइवर्स चाहिए, यहाँ से ना US से करीब है तो हमें ट्रक ड्राइवर्स की बहुत रिक्वायरमेंट है। कोई भी प्रोविंस, तो हर प्रोविंस के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बंदे को अलाइन किया जाएगा और उसके हिसाब से स्टूडेंट वीज़ाज इशू किए जाएंगे, एक्सप्रेस एंट्री इमिग्रेशन की जाएगी, कैटेगरी बेस्ड ड्रॉस किए जाएंगे, ताकि उस प्रोविंस की नीड और रिक्वायरमेंट को किया जाए। पहले ऐसा नहीं था। फर्दर मोर जो आगे समझ आ रहा है वो ये होगा भाई कि आप लोगों को ये बता दिया जाएगा कि यार अगर आप अभी ये जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की भी चेंजेस है ना, उसको भी थोड़ा सा डिसाइड कर लेते हैं कि अगर आप इस कनाडा आते हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, अगर आप फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आप नर्सिंग का कोर्स करने आते हो, तो अगर आप नर्सिंग का कोर्स करोगे तो हम आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट देंगे 1 साल का, और उसमें अगर आपको जॉब ऑफर मिल जाती है तो फिर हम आपको आपका वर्क परमिट एक्सटेंड कर लेंगे। तो ये एक कंसर्न है जो स्टूडेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए भी, जो आ रहे हैं प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी, कि भाई थोड़ा प्लान करके आओ। इधर काउंसलिंग, कंसल्टेशन, सोच समझ के आना, जो बंदा एक्सपीरियंस है, जिसको इस चीज़ों के बारे में पता है, उससे बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट करने के बाद तो PR की तो बहुत दूर की कहानी है। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे ही प्रॉब्लम कर दिया कि भाई स्टूडेंट ग्रेजुएट होगा एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसके बाद ही उसको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट दिया जाएगा। PR की अब हम बात करते हैं बाद में, जो कैटेगरी और स्पेसिफिक ड्रॉज है। तो ये स्टोरी डाल दी है। हाँ, लेकिन अगर आप इन प्रोफेशंस के अंदर हो, बिज़नेस को हटा के, तो भाई आपके लिए कनाडा अभी भी खुला है। इनफैक्ट कनाडा ने तो आपके लिए डॉट लाइंस जोड़ दी हैं, बना दी हैं, चीज़ें बना के दी हैं। भाई आ जाओ, नर्सिंग वाले हो तुम्हें मिल जाएगा, मेडिकल वाले हो तुम्हें मिल जाएगा, उसके अलावा तुम भाई ट्रक ड्राइवर हो, तुम्हारा 3-4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है इंटरनेशनली, आ जाओ भाई। उसके अलावा भाई तुम जो है वो साइंस के हो, टेक्नोलॉजी के हो, डेटा एनालिस्ट के हो, आ जाओ भाई, स्टेम कैटेगरीज़ के अंदर आ जाओ, हेल्थ केयर के अंदर आ जाओ भाई। तो ड्रॉस तो बना रहे हैं स्पेसिफिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, स्ट्रीम बना दी भाई, ये वाले कोर्स लो, तुम्हें वर्क परमिट मिल जाएगा, जॉब ऑफर ले लो, उसके बाद तुम्हारी PR हो जाएगी। तो तुम्हारे को स्पेसिफिक कर दिया। पहले क्या होता था, हर बंदा हर प्रोग्राम में आ जाता था, हर बंदा हर चीज़ कर लेता था, अब ऐसा नहीं होगा। तो होप आप लोग को काफ़ी हद तक वीडियो समझ आई होगी। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो और बता सकते हो। दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ कैनेडियन इमिग्रेशन, कंसिडरिंग कि जिस चीज़ की जिस प्रोविंस में रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जाए, रादर देन बस भरने के साथ। तो ये इज़ द फ्यूचर ऑफ इमिग्रेशन, और यही आपको समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और इवैल्यूएट करना पड़ेगा। और वन मोर थिंग, सोच समझ के आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाली, और भाई ज़रूरी भी तो है ना, आप इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट करके आते हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, उसके अलावा इमिग्रेट भी करते हो नई कंट्री में, तो भाई देखो तो जॉब की कहाँ डिमांड है। अभी भी आप देखो तो हेल्थ केयर की इतनी सारी जॉब्स आती हैं, नर्सिंग की इतनी सारी जॉब्स आती हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन टीचर्स की इतनी सारी जॉब्स आती हैं, इवन स्टेम कैटेगरीज के अंदर जॉब्स इतनी आती हैं, ट्रक ड्राइवर्स की इतनी रिक्वायरमेंट होती है, कारपेंटर्स और प्लम्बर्स का लगा होता है ना हायरिंग, बट बंदे नहीं है, क्योंकि वो ऑब्वियसली जो स्टूडेंट है वो तो एक्सपेक्ट करते हैं हम ऑफिस जॉब करेंगे, वाली जॉब नहीं करेंगे।